सभी को प्रणाम। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 15। आइए गुरु तत्व को हृदय में धारण करें। मातृ शक्ति के आशीर्वाद को हर क्षण हर पल चेतना में अनुभव करें। भावना करें कि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी संपूर्ण भारतवर्ष को आनंदित कर रही है, हर भारतीय दिल को स्पर्श कर रही है और हम सबके भीतर वो शिवत्व जागृत हो रहा है। हम सभी के भीतर दिव्य संकल्पों का उदय हो रहा है। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बीते हुए स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें कृतज्ञता के भाव की गहराई को समझाया था। उसी के रिगार्ड में होमवर्क भी दिया था और ये बताया था कि प्रेम की कमी कहीं है ही नहीं। अगर हम अपने जीवन में ये सोच रहे हैं कि हमें प्रेम नहीं मिला या हमें कोई प्रेम ही नहीं करता या हम अकेले हैं, तो निश्चित रूप से हम भीतर जाकर देखेंगे तो ये हम समझ पाएंगे कि हमने कभी प्रेम दिया ही नहीं। क्षमा कीजिए कहने के लिए, लेकिन प्रेम पाने की चीज नहीं है, प्रेम देने की चीज है। जो बोएंगे वही पाएंगे। तो प्रेम अकेला एक ऐसा भाव है जो केवल दिया जाता है और परमात्मा का प्रेम तो अनंत बरस रहा है। कभी सूर्य की ओर देखिए, कभी चंद्रमा की ओर देखिए, कभी प्रकृति की ओर देखिए। उन्होंने हमेशा दिया ही दिया है, कभी हमसे मांगा क्या। कभी भगवान सूर्य ने, सविता देव ने आके हमसे ये कहा, बहुत प्रकाश दे दिया तुमको, अब तुमको बिल्कुल प्रकाश नहीं दूंगा, तुमने धरती बहुत गंदी कर रखी है, तुम बहुत मलिनता फैला रहे हो। कभी नहीं कहा। लगातार लगातार यानी कितने हजार वर्ष से दे रहे हैं। चंद्रमा अपनी चांदनी दे रहा है, पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं। कभी पलट के ये नहीं कहा कि तुमने मुझे काट लिया, जड़ें खत्म कर दी, मैं ऑक्सीजन देता देता थक गया, तुमने मुझे बदले में क्या दिया। हम क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम तो विष ही घोल रहे हैं। तो इसलिए अगर हम एकाकी अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में और हम ये सोच रहे हैं अपने जीवन में कि हमको प्रेम नहीं मिला, तो निश्चित रूप से देने का भाव अभी नहीं जगा। अपने आसपास सभी को प्रेम देने का अभ्यास शुरू करना होगा। इसके लिए आप लोग चाहें तो प्रेम योग एक पुस्तक है, चैनल पर भी है, उसको सुनिए तो प्रेम की सही परिभाषा अंतःकरण में निश्चित रूप से उतरेगी। आज के स्वाध्याय में गुरुदेव लिख रहे हैं कि हम रोते क्यों हैं, किस कारण रोते हैं। हमें अज्ञान ही रुलाता है। हमें प्रकाश क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारा चिंतन अंधकार पर हो गया है। अंधकार ही हमें गिरा देता है। इस अज्ञान अंधकार में हम इसलिए भटक रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश ने साथ रखने से इनकार कर दिया। यदि अपने अत्यंत प्रिय पात्र के बरसते हुए प्रेम को अनुभव किया होता, उससे लिपटने की, उसे साथ रखने की, अंतःकरण में स्थान देने की चेष्टा की गई होती, यदि उससे लिपट जाते तो राम भरत के मिलन जैसा आनंद आता। तब राधा कृष्ण की तरह आत्मा और परमात्मा की एकता ने इस मधुबन में ऐसा रास रचाया होता कि यहाँ हास उल्लास के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं। परमेश्वर के प्रेम में न्यूनता ढूंढना व्यर्थ है। अपनी दयनीय स्थिति के लिए देव को दोष देना निरर्थक है। अपनी दयनीय स्थिति के लिए उस परमात्मा को दोष देना निरर्थक है। देखने के, सोचने के उल्टे तरीके को बदलना है। आत्मा और परमात्मा की सघनता को समझें, परमेश्वर के होकर रहें, उसके प्रकाश को अपनाएं, उसकी तरह सोचें और उसके इशारे पर चलें तो वह हमारा हो जाए। उसके प्रकाश को अपनाएं, उसकी तरह सोचें। आपका इष्ट कोई तो होगा। आपका इष्ट कैसे सोचता होगा, जरा सोच के देखिए। आज लिखिए, पॉइंट नोट कीजिए कि हमारा इष्ट, उनकी सोच कैसी होगी। उनकी सोच निश्चित रूप से दिव्य होगी। और फिर बुलेट पॉइंट मैच कीजिए कि आपकी और आपके इष्ट की सोच में क्या अंतर है। और खबरदार जो ये कह दिया कि अरे वो तो भगवान है ना, तो उनकी सोच तो दिव्य ही होगी। अरे वो भगवान है, आपने अपने इष्ट बनाया है उन्हें, तो उसका अर्थ ये है कि उनके दिव्य गुण आपके भीतर आ जाए, उनके दिव्य गुण हमारे भीतर उतर जाए। नहीं तो इष्ट बनाने का, इष्ट मतलब क्या है? आइडल। कहते हैं ना तुम्हारा आइडल कौन है, इसका सीधा सीधा मतलब है मेरा आइडल कौन है। अर्थात मुझे किसके जैसा बनना है, मुझे किसकी जेरोक्स कॉपी बनना है। तो अगर राम को बनाया तो राम, कृष्ण को बनाया तो कृष्ण, शबरी को बनाया तो शबरी, विवेकानंद को बनाया तो विवेकानंद, माँ मीरा को बनाया तो वो, नरसिंह मेहता को बनाया तो वो, परम पूज्य गुरुदेव को बनाया तो वो। आप जब ढूंढने बैठेंगे तो अनेकों नाम मिल जाएंगे। किसके जैसा बनना चाहते हैं, जिसके जैसा बनना चाहते हैं, उनके गुणों को नोट कर लीजिए कहीं पर, उनका चिंतन कीजिए, उनके बारे में रिसर्च कीजिए, उनके बारे में खूब पढ़िए और फिर अपने गुणों को नोट कर लीजिए, अपनी बुराइयों को नोट कर लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, गैप मिल जाएगा। और जैसे ही वो गैप पकड़ में आएगा, ये कहना बंद कर देंगे भगवान हमसे प्रेम नहीं करता। भगवान आपने तो हमारे जीवन में इतनी समस्याएं खड़ी कर रखी हैं, ये सेंटेंस जीवन से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो गुरुदेव ये लिख रहे हैं कि परमेश्वर का प्रसाद हमें निरंतर मिल रहा है। उसे देख सके तो उसे पाने के लिए व्याकुलता भी जग पड़े। इस महान जागरण में ही मानव जीवन की सार्थकता है। इस महान जागरण में अब जाग जाओ। अभी तक सो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब तो जगने का समय आ गया। अब तो ये सब सुन लिया, तो अब जाग जाओ। नॉक नॉक, नॉक नॉक, आपको जगाया जा रहा है, प्लीज जाग जाइए।
सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, तो अगर आप सूर्य की तरफ मुख करके ये भी कहेंगे सूर्य तुम बेवकूफ हो, तुमको समझ नहीं आता, तुम प्रकाश सही तरीके से नहीं दे रहे हो, तो सूर्य को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। वो आपको देखेगा भी नहीं, वो तो चल रहा है, उसको पता ही नहीं उसका प्रकाश कहाँ जा रहा है। प्रेम टारगेट करके प्रेम नहीं होता। प्रेम जो है, प्रकृति टारगेट करके प्रेम नहीं दे रही। प्रकृति का प्रेम सत्य रजतम सबके लिए है, जड़ चेतन सबके लिए है। हमारे प्रेम में विकृति कहाँ है, दोष कहाँ है? हमारा प्रेम टारगेट ओरिएंटेड है। मुझे अगर मेरे आसपास 10 लोग हैं, तो मुझे पर्सन ए से 10 प्रेम चाहिए, पर्सन सी से 20 प्रेम चाहिए, पर्सन बी से 40 प्रेम चाहिए, और ये पर्सन 5, इसका तो प्रेम बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान ये तो दूर ही रहे मुझसे। हमने कैलकुलेटिव प्रेम को प्रेम मान लिया है। हमें किससे कितना चाहिए, और अगर उससे नहीं मिल रहा उतना, तो अगर पर्सन डी हमको अनंत प्रेम दे रहा है, तो हमको वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम पर्सन ए के प्रेम के लिए इतना तरस रहे कि डी का मिलता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा। हमने ये प्रॉब्लम है हम लोगों की। अगर मेरे पास 5 संतान हैं, और मेरी नंबर 1 और नंबर 2 संतान मुझसे अनन्य प्रेम करती है, पर 3, 4, 5 प्रेम नहीं करती, तो मेरा चिंतन 3, 4, 5 पे इतना टिक गया है कि मेरे 1 और 2 संतान जो प्रेम कर रही हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड ही नहीं आ रहा, उनकी तरफ हम देख ही नहीं रहे। तो कोई ना कोई संसार में आपको भी बहुत प्रेम करता है, पर आपकी प्रॉब्लम ये है कि नहीं, मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरी सास मुझसे प्रेम नहीं करती, मेरी बहू मुझसे प्रेम नहीं करती, मेरे बच्चे मुझसे प्रेम नहीं करते। करते वो भी है, बस आपके हिसाब से नहीं करते। आपके प्रेम की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। प्रेम नहीं करते ऐसा नहीं है। आप अपनी डेफिनेशन से मुक्त हो जाइए, आपको प्रेम होने लगेगा, क्योंकि प्रेम किसी डेफिनेशन के अनुसार नहीं होता है, वो तो होता है। और जिन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं, जरा गहन एनालिसिस करके देखिए कि क्या आपने उनको कभी प्रेम दिया है अकारण, बिना कुछ चाहे, बिना कोई इच्छा करे। जब दिया नहीं, तो पलट के मांग क्यों रहे हैं? प्रेम मांगने की चीज नहीं है, प्रेम मात्र देने की चीज है। जैसे प्रकृति हमें दे रही है, जैसे गुरुजी माता जी, हर ऋषि हर संत हमें दे रहा है। इसी में गुरुदेव लिख रहे हैं आगे, अगला चैप्टर है, अगली हेडिंग है, ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्र कलाकृति असम्मानित न हो। ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति असम्मानित न हो। कोई प्रतिष्ठित मूर्तिकार इस बात को ध्यान में रखकर मूर्ति बनाता है कि उसकी यह कृति सराही जाए और उसके निर्माण को, कलाकारिता को सम्मान मिले। अच्छे चित्रकार अपनी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखते हैं, और जो चित्र बनाते हैं उनमें अपने सम्मान को भी जुड़ा रखते हैं। प्रत्येक कलाकार अपनी कलाकृतियों में अपनी गरिमा का ध्यान रखता है। यदि वह भौंडी या भद्दी होती, तो उस कृति का तिरस्कार उपहास ही नहीं होता, वरन उसके सृजेता कलाकार का भी गौरव गिरता। ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मनुष्य है। इसे बनाने तराशने में उसने अपनी कलाकारिता का अंत कर दिया है। शरीर के एक एक कलपुर्जे की रचना और कार्यशैली पर विचार करते हैं, तो विदित होता है कि संसार के समस्त वैज्ञानिक मिलकर ईश्वर विनिर्मित किसी एक अवयव की सही प्रतिकृति नहीं बना सकते। समस्त शरीर की रचना तो एक जादू के महल की तरह है। मन का, मस्तिष्क का तो कहना ही क्या। गणक कंप्यूटरी पर आश्चर्य किया जाता है, पर विविध प्रयोजनों के लिए बने हुए उत्कृष्टम लाखों कंप्यूटर मिलकर भी मस्तिष्कीय चेतना की तुलना नहीं कर सकते। मन की, चित्त की, बुद्धि की क्षमता का तो कहना ही क्या। संसार में दिखने वाला समस्त मानवीय कर्तव्य आश्चर्य जैसा लगता है। मनुष्य के उद्भव से पूर्व का संसार और आधुनिक संसार की तुलना करते हैं, तो इस दुनिया का अद्भुत निर्माण होता हुआ प्रतीत होता है। मनुष्य के हाथ में जितने साधन प्रस्तुत हैं, उन्हें देखकर अचंभा होता है। भविष्य की प्रगति संभावनाएं और भी अधिक हैं, पर यह सब तत्वतः है क्या? मानवीय बुद्धि की क्यारी में उगे हुए पुष्पों की एक फसल ही इसे कह सकते हैं। समग्र बुद्धि की सर्वांगीण उपलब्धियां यदि कभी एकत्रित की जा सके, तो इस धरती पर स्वर्ग निछावर किया जा सकेगा और मनुष्य का अभिवंदन देवता कर सकेंगे। इतना सुंदर बात गुरुदेव इसमें बोल रहे हैं। हम लोग बहुत साइंटिफिक हो गए हैं, एक्सट्रीम साइंटिफिक हो गए हैं, और हम विज्ञान विज्ञान को सब कुछ मानने लगे हैं। जितनी भी मशीन हमारे आसपास है, उनको बनाया किसने? मानवीय मस्तिष्क ने तो बनाया। कंप्यूटर कंप्यूटर करते रहेंगे, वॉशिंग मशीन है, हर पूरा घर मशीनों पे डिपेंडेंट है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सब कुछ मशीनों पे डिपेंडेंट है चारों तरफ, और मशीनी युग हो गया है। कलयुग के साथ साथ मशीनी युग भी हो गया है, और उनके बिना गुजारा नहीं है। पर उनका जन्म कहाँ से हुआ? मानवीय मस्तिष्क से। और मानवीय मस्तिष्क की रचना किसने करी? जरा इस पर विचार करके देख लें भाई। इस मानवीय मस्तिष्क की रचना भगवान ने करी, और सारे साइंटिस्ट मिलकर भी एक मानवीय मस्तिष्क नहीं बना सकते। मानवीय मस्तिष्क तो बहुत ऊंची चीज है, एक इंटरनल बॉडी ऑर्गन भी सेम टू सेम नहीं बना सकते। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने जैसा बना दिया एक। हमारे भगवान ने अपने जैसे इतने अनंत बना दिए, इसलिए हम सबके भीतर वो भगवान छुपा हुआ है, वो परमात्मा छुपा हुआ है। तो अब
अगर यहाँ पेंटिंग और चित्रकार की बात हो रही है, हम छोटी-सी भी चीज़ अपनी बनाते हैं। अगर एक पोएम भी लिखी, जैसे मेरे इस देह से पोएम लिखी जाती है, तो मैंने अनुभव किया कि अगर एक पोएम भी लिखी ना, जब स्टार्टिंग में आज से 8-10 साल पहले पोएम लिखी जाती थी, तो एक पोएम लिखी उसको अगर 4 जगह भेजा ना, तो मन उसमें सम्मान चाहता था। अहंकार देखो, अहंकार की ये लेयर्स होती हैं। मन चाहता था कोई उसको एप्रिशिएट कर दे, कोई उसमें कुछ अच्छी बात बता दे, कोई मोटिवेट कर दे और कोई उसके बारे में कुछ कह दे, ऐसे मन ढूँढता था। तो हम एक छोटी-सी, इतनी छोटी-सी रचना के लिए इतना कुछ एप्रिशिएशन, मोटिवेशन चाहते हैं और वो परमात्मा तो ये भी नहीं ढूँढ रहा, वो तो कह रहा है बस तुम अपने आप को पहचान लो। वो तो ये भी नहीं कह रहा तुम मुझे सराहो, मैंने इतना सुंदर मानव बना दिया, मुझे सराहो। और यहाँ तक कि मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करी, हम सबने ऑब्ज़र्व करी होगी, जब एक संतान हो जाती है और संतान थोड़ी बड़ी हो जाए और ससुराल वाले कह दें कि बिल्कुल बाप पे गया है, तो मैके वाले लो फ़ील करते हैं और मैके वाले कहते हैं माँ पे गया है, तो ससुराल वाले लो फ़ील करते हैं। आप सबने ऑब्ज़र्व किया होगा ये कहीं न कहीं। सोचो, वो संतान जिसको हमने केवल जन्म दिया है, ना उसका रंग बनाया, ना रूप बनाया, उस पर कोई अधिकार ही नहीं है। वो हमारी रचना ही नहीं है। केवल इस देह से भगवान ने थोड़ा खून छाँचा, जो भी भगवान का था, उसमें भी हमारा कुछ नहीं था। वो लिया और उससे एक संतान का निर्माण हुआ, तो उसपे भी हम अपना कॉपीराइट चाहते हैं कि वो माँ जैसी दिखती है या पिता जैसी दिखती है, इसमें भी कंपैरिज़न कर लेते हैं। ये तो हमारे हालात हो गए हैं। तो अगर हम इस सोच के साथ चलेंगे, तो हम कैसे प्रेम सीखेंगे और कैसे प्रेम को जानेंगे और कैसे प्रेम को समझेंगे? तो यहाँ ऑल इन ऑल गुरुदेव यही बता रहे हैं कि अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को थोड़ा विस्तृत करने की आवश्यक है, थोड़ा, ज़रा नन्हा-सा। और वो तभी होगा जब हम बैठकर चिंतन करें कि दोष देना बड़ा आसान है। एक कहानी आती है यहाँ पर, बड़ी सुंदर कहानी है और इसी के साथ, कहानी के साथ इसको एंड करेंगे कि कैसे गुण कर्म स्वभाव होते हैं, कैसे कौन-सी चीज़ किस तरह घटित होती है, ये कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। एक पेंटर था। अ, उस पेंटर के मन में आया कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर चित्र बनाना चाहता हूँ और वो पूरी पूरी दुनिया, मतलब उसने खोज डाली, बस कोई मिल जाए, बहुत सुंदर चित्र बनाना है, बहुत सुंदर चित्र बनाना है। उसको एक अपनी 4-5 साल की खोज के बाद एक बालक मिला और उसने उस बालक को देखा, उसको लगा बस ये बालक नहीं, ये तो परमात्मा है। 4-5 साल का बालक था। उसने उस 4-5 साल के बालक के माता-पिता से परमिशन ली और उस बालक का एक चित्र बनाया और इतना सुंदर चित्र बना कि उसके चित्र को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे मॉडल्स मिले, सब कुछ मिला, बहुत मिला, बहुत एप्रिशिएट हुआ और उसके बाद उस पेंटर ने चित्र बनाना लगभग छोड़ दिया, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करता रहा। बस उसके बाद उसको इतना सुकून मिल गया उसकी आत्मा को, उसको लगा उसने भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राम को, उसने इस संसार की सबसे सुंदर सर्वोत्तम कृति को अपने चित्र में उतार दिया। 20-25 साल बाद उसके पास एक ऑफर आया कि जैसे आपने एक चित्र बनाया था 25 साल पहले और आपने इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ को चित्र पे उतारा था। अब हम चाहते हैं कि आप इस दुनिया की सबसे भयानक चीज़ को चित्र पे उतारिए। हम उसे कंपैरिज़न करना चाहते हैं। तो उसने सोचा कि ये एक अपॉर्च्युनिटी है और एक कलाकार के पास जो भी आ जाए वो अपॉर्च्युनिटी होती है। तो उसने कहा आप मुझे समय दीजिए, मुझे फिर ढूँढना पड़ेगा, मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो उसने फिर से अपनी खोज जारी करी 7-8 साल बाद, मतलब 7-8 साल बाद उसको जेल में एक मिला इंसान और जेल में उसने देखा उस इंसान को, तो उसको लगा इससे ज़्यादा भयानक इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। उस इंसान को देखकर उसने कहा और उसने जाके उससे कहा, उसे साफ-साफ सारी बात बताई कि ऐसे-ऐसे मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ। मैंने तुमसे ज़्यादा भयानक इस संसार में कुछ नहीं देखा, तो मुझे लगता है इस संसार का सारा नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर है। सॉरी टू से दैट, लेकिन मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ कि तुमने तमोगुण भी हाईएस्ट पे तो पाया। वो मौन रहा, वो कुछ नहीं बोला और उसने पेंटर ने उसका चित्र बना दिया। जब पूरा चित्र बन गया, तो उस पेंटर ने जो है जिनका चित्र बनाया, उससे कहा कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। उसने बोला मुझे क्या गिफ्ट करना चाहते हो? बोला मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सुंदर में इतनी इस दुनिया में बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें भी हैं, तो तुमने अपनी ये क्या दशा बनाई? मैं तुम्हें एक बालक का चित्र दिखाता हूँ जो बहुत सुंदर, बहुत दैवीय और पूरा भगवान श्री कृष्ण ही था। तो वो जो जेल में उनको जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी, जिनका चित्र उन्होंने बनाया, वो मुस्कुराने लगे, बोले दिखाओ। पहली बार उसके चेहरे पर उसने मुस्कुराहट देखी पेंटर ने। तो बोले तुम्हारी इस मुस्कुराहट का राज क्या है? बोले कोई नहीं, तुम चित्र दिखाओ, कोई मुस्कुराहट का राज नहीं है। और जब उनको चित्र दिखाया तो बोले तुम्हें इन दोनों चित्रों में असमानता दिखती है, जो नेगेटिव चित्र बना था और जो पॉजिटिव। बोले हाँ, इन दोनों चित्रों में बहुत असमानता है, इनमें कोई कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो बोले इनमें एक समानता है। तो क्या समानता है? बोले ये बालक भी मैं ही हूँ और आज जो बैठा हूँ वो भी मैं ही हूँ। मतलब आज से 30 साल पहले तुमने जिस बालक का चित्र बनाया था, वो बालक मैं ही हूँ जो 30 साल बाद ये हो गया हूँ। क्योंकि मेरी स्मृति चली गई, मेरी इमोशनल बॉडी पूरी डैमेज हो गई और वो पेंटर हतप्रभ रह गया। उसने चरणों में प्रणाम कर दिया, उसको समझ में आया कि मनुष्य मस्तिष्क क्या से क्या कर सकता है। आप इस कहानी पर जब चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि हम सब ऐसे ही बिल्कुल कृष्ण तत्व के साथ, शिव तत्व के साथ जन्मे हैं और हम क्या से क्या हो जाते हैं। और उस बालक की कहानी भी बड़ी दुखदाई थी। कहीं पढ़ी थी मैंने ये कहानी, पर उसके आगे नहीं जाएँगे। यहीं पर ये समझने योग्य है कि उसकी दोनों पेंटिंग्स को ये अवार्ड मिला, लेकिन इंसान एक ही था।
आप ये देखो, तो इसका मतलब जन्म से तो कोई बुरा नहीं है, हमारे कर्म से ही सब गाड़ी गड़बड़ा रही है। और कर्म भी परिस्थितियां आ रही है, चुनौतियां दे रही है, उसमें हमें राइट और रॉन्ग चूज करना है। और वैसे देखा जाए तो कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है, पर भगवान को तो कंस और रावण ने भी पाया, मृत्यु भगवान के हाथों हुई, पर भगवान को मीरा और नरसिंह मेहता ने भी पाया। चॉइस हमारी है कि हम भगवान को किस रूप और स्वरूप से पाना चाहते हैं। तो इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं, भगवान के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। और सभी से प्रार्थना कि शिवत्व को धारण करने के लिए माँ पार्वती जैसा तप करें, माँ पार्वती जैसी संकल्प शक्ति हृदय में रखें, और ऐसा संकल्प जिसका कोई विकल्प ना हो। सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।